हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। बाबा मैथ विकास सर पर वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी डिस्कशन करेंगे। वो ऐसे स्टैटिक जीके ज़्यादा चांस रहेगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट में जो है आपको स्टैटिक जीके जो है डिस्कशन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 21 अप्रैल। यानी 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, 21 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी जो है सही होगा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यानी नेशनल सिविल सर्विस डे जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में सेवा अधिकारियों को संबोधित इसी दिन किए थे, इसीलिए जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है मनाया जाता है। अभी ये ना पूछकर ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है याद कर लीजिएगा, 31 अक्टूबर। याद रखिएगा, 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाया जाता है। ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। याद रखिएगा, 25 जनवरी को जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि भारत में निर्वाचन आयोग का स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को जो है मतलब कि निर्वाचन आयोग का जो है भारत में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का जो है स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सुशासन दिवस। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा, 25 दिसंबर। याद रखिएगा, 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, यानी 2014 से ही मनाया जा रहा है। याद रखिएगा, तो कब से मनाया जा रहा है? तो 2014 से मनाया जाता है सुशासन दिवस। याद रखिएगा। अब यहाँ से आप लोग का जो है अप्रैल महीना के इम्पोर्टेंट डे जो है सारा रिवाइज कराते हैं 21 अप्रैल तक। तो 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्कल दिवस, आरबीआई की स्थापना दिवस, सीबीआई की स्थापना दिवस। याद रखिएगा, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्कल दिवस, आरबीआई की स्थापना दिवस, सीबीआई की स्थापना दिवस और मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, मूर्ख दिवस जो है आपको 1 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व ऑटिज्म जागरूक दिवस। याद रखिएगा, विश्व ऑटिज्म जो है जागरूक दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जो है जागरूक दिवस। याद रखिएगा, 4 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूक दिवस। इसके बाद आता है 5 अप्रैल। याद रखिएगा, 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा, फिर 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिएगा, 6 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVI है, इसको याद कर लीजिएगा। यानी 7 अप्रैल जो है, 7 अप्रैल का जो है इम्पोर्टेंट है, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। याद रखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 8 अप्रैल, 8 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मंगल पांडे का बलिदान दिवस। याद रखिएगा, मंगल पांडे का बलिदान दिवस जो है 8 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? CRPF है शौर्य दिवस। याद रखिएगा, CRPF शौर्य दिवस जो है आपको 9 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 10 अप्रैल। याद रखिएगा, 10 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। याद रखिए, विश्व होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद आता है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस जो है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद मोस्ट VVI है, इसको भी याद कर लीजिएगा,
13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। ये आपको मालूम होगा 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है मतलब कि जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 14 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व काला दिवस। याद रखिए 15 अप्रैल को जो है दिवस मनाया जाता है तो विश्व काला दिवस। फिर 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए विश्व आवाज़ दिवस। याद रखिएगा 16 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व आवाज़ दिवस। 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस। याद रखिए विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा विश्व विरासत दिवस। याद रखिएगा 18 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस। याद रखिएगा 21 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद करिएगा। 21 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। अगला क्वेश्चन ये है कि मिस साइके इंडिया 2026 का कार्यक्रम जो है आयोजन जो है भारत के किस शहर में किया गया है? मिस साइके इंडिया 2026 कार्यक्रम जो है आयोजन जो है भारत के किस शहर में किया गया है? इन विच सिटी ऑफ इंडिया वाज द मिस साइके इंडिया 2026 इवेंट ऑर्गेनाइजेड? तो ऑप्शन ये जो है ए जो है सही होगा नहीं, मुंबई यानी महाराष्ट्र के मुंबई में जो है मिस साइके इंडिया 2026 का कार्यक्रम जो किया जा रहा है ये एक जो है सांस्कृतिक है जो कि कार्यक्रम किया जाता है और महिलाओं के द्वारा जो है किया जाता है। ये जापान से मतलब कि जुड़ा हुआ है। तो अब महाराष्ट्र की बात आ गया है तो महाराष्ट्र का जो है आप लोग का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए ये जो है आपको मिस चाय के जो है कार्यक्रम है जो कि जापान से ये जो प्रतियोगिता जो संस्कृति के कार्यक्रम प्रतियोगिता है जो जापान से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है आपको स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र के मुंबई में। याद रखिएगा। और महाराष्ट्र की बात आ गया तो महाराष्ट्र का करंट अफेयर पूरा पढ़ा दे रहे हैं। तो देखिए महाराष्ट्र का पुराना नाम क्या है? तो महाराष्ट्र का पुराना नाम जो बॉम्बे स्टेट है। याद रखिए महाराष्ट्र का जो पुराना नाम क्या है? तो बॉम्बे स्टेट यानी इसको बम्बई भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के विधानसभा की सीट जो है 288 है, लोकसभा की सीट जो है 48 है, राज्यसभा की सीट जो है 19 है। याद रखिएगा। और यहाँ की राजधानी पूछेगा कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिए मुंबई है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस है। और राज्यपाल जो है जिष्णुदेव वर्मा है। याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से जो है दूसरा राज्य जो है महाराष्ट्र है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में जो है भारत के माने पहले स्थान पर है। याद रखिए प्याज अंगूर उत्पादन में जो है कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर है? तो याद रखिए प्याज और अंगूर के उत्पादन में जो है महाराष्ट्र सबसे आगे है। फिर इसके बाद आगे बताते हैं। देखिए अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन जो है नागपुर में किया जा रहा है। अखिल भारतीय जो है मतलब कि पुलिस अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन जो है नागपुर में किया जा रहा है। मिस साइके इंडिया 2026 का कार्यक्रम जो है आयोजन जो मुंबई में शुरू किया गया है। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान का किस राज्य में जो है मतलब कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद को जो है गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किए हैं। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियां में महाराष्ट्र की झांकी जो है प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया है। टाटा ग्रुप महाराष्ट्र में AI इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन जो है निवेश करेगा। भारत का पहला गहन जो है प्रजनन ज्ञान केंद्र जो है मुंबई में खोला गया है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। और आप लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और बेहतरीन जो है तरीक़ा से बताने का कोशिश करेंगे और कंटेंट जो है लाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने खासी गारो को आधिकारिक के भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? मैंने हाल ही में किस राज्य ने खासी गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज खासी एंड गारो एज द ऑफिशियल लैंग्वेज? याद रखिएगा ये ऑप्शन बी जो है सही हुआ नहीं, मेघालय। मेघालय को जो है खासी और गारो आधिकारिक भाषाओं का जो है मान्यता दी गई है। याद रखिएगा। और मेघालय ने देखिए
मेघालय राज्य ने आधिकारिक के तौर पर खासी गारो भाषाओं को अंग्रेजी के साथ साथ राज्य भाषा जो है के रूप में भी मान्यता दे दी गई है, याद रखिएगा। जब मेघालय की बात आ गया तो हमारे मेघालय का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश जो है आपको, एक मिनट, दुनिया के सबसे ज़्यादा बारिश जो है आपको मेघालय में होता है, याद रखिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो है भारत के मेघालय राज्य के मासिन राम गांव में होता है, याद रखिएगा। मासिन राम गांव जो है मेघालय में है। दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होता है, याद रखिएगा। और राजधानी पूछेगा तो शिलोंग है। और मुख्यमंत्री जो है कॉनराड संगमा है। कॉनराड जो है संगमा जो है ये है मेघालय के जो है मुख्यमंत्री। राज्यपाल जो है CH विजय शंकर, याद रखिए। CH जो है विजय शंकर जो है राज्यपाल है। और लोकसभा की सीट जो मेघालय के 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट जो है 60 है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में खबरों में रहा आमचांग वन जीव अभयारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। हाल ही में खबरों में रहा आमचांग जो है वन जीव अभयारण्य जो है भारत के वन जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन ए जो है सही होगा, याद रखिएगा। कहाँ है, तो याद रखिए असम में, यानी आमचांग वाइल्ड लीफ sanctuary which was in the news recently is located in which India state? Amchang wildlife sanctuary which was in the news recently is located in which India state? ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं असम। अब असम के बात आ गया है तो असम का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए असम के जो मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर, अच्छा बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बार बार ये सब देखने से याद हो जाएगा। तो चीज़ को बार बार देखिएगा, उसको उस चीज़ पर ज़्यादा मतलब कि फोकस कीजिएगा, तो ये सब क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। तो ये सब कॉमन सेंस है। मुख्यमंत्री ये सब क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कहीं से भी उठा के दे सकता है। देखिए डॉक्टर मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल जो है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। राजधानी जो है दिसपुर है। पुराना नाम जो है असम का पुराना नाम जो है प्राग ज्योतिषपुर या कामरूप है, याद रखिएगा। एती कोली दुती पात योजना जो है शुरू जो है असम ने सरकार ने की है। एती कोली दुती पात योजना जो है असम सरकार ने शुरू किया है, याद रखिएगा। वर्तमान में असम जो है भारत में चाय के उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। इधर के वर्तमान में असम भारत में चाय उत्पादन का सबसे नंबर 1 है। असम दुनिया में मुगा रेशम का सबसे बड़ा सिल्का भी है, याद रखिएगा। माजुली यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, याद रखिए। और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है, याद रखिए। बिहू जो है असम का सबसे लोकप्रिय और मुख्य लोक जो है नृत्य और त्यौहार है। देखिए असम का जो है बिहू जो है मतलब लोकप्रिय जो है त्यौहार है। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना जो है शुरू की है। असम के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है। असम सरकार ने दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी, याद रखिएगा। और असम का जो है लोकसभा की सीट पूछे जाएगा तो याद रखिए 14 है। राज्यसभा की सीट जो है आपको 7 है और विधानसभा की सीट जो है आपको 126 है, याद रखिए। यहाँ पर 126 कर लीजिएगा। विधानसभा की सीट कितने हैं तो 126 है। और मैप में देखना चाह रहे हैं असम जो है यहाँ पर असम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA
और डीआर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की को मंजूरी दी है, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी 2% है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर में कितने प्रतिशत जो है बढ़ोतरी की मंजूरी दी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, ना 2%, याद रखिएगा। इस फैसले से जो है लगभग 50.46 लाख केंद्रीय सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों और 68.67 जो है लाख माने पेंशन भोगियों को लाभ होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश में भारतीय समुदाय के लिए OCI स्कीम को 6वीं जो है पीढ़ी तक माने बढ़ाया जाएगा। हाल ही में किस देश में भारतीय समुदाय के लिए OCI स्कीम को 6वीं पीढ़ी तक बढ़ाया जाएगा? ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, नहीं श्रीलंका। देखिए श्रीलंका में जो है मतलब कि अपना तमिलनाडु देश के जो है बहुत सारे लोग जो है श्रीलंका में रहते हैं, तो उनका जो है मतलब कि OCI स्कीम जो है उनको 6वीं मतलब पीढ़ी तक बढ़ा दिया गया है। तो चलिए अब मतलब कि श्रीलंका के जो है करंट अफेयर भी पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर हाल ही में भारत सरकार ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल तमिल समुदाय के लिए प्रवासी भारतीय नागरिक यानी OCI कार्ड की पात्रता को 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। अब यहाँ से आप जब श्रीलंका की बात आ गया है तो श्रीलंका का जो है आपको मैप में देखना चाह रहे हैं तो पहले मैप में दिखा देते हैं। देखिए श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण में आता है, याद रखिएगा ये श्रीलंका है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है अनुराग कुमार दिया सनायके हैं, याद रखिएगा अनुराग कुमार जो है दिशा नायके हैं, याद रखिए। राष्ट्रपति जो है श्रीलंका के कौन है, तो अनुराग कुमार दिशा नायके जो है यही जो है मतलब कि हमारे नरेंद्र मोदी जो है 2025 में जब श्रीलंका गए थे तो श्रीलंका के सबसे मतलब कि सर्वोच्चम जो है नागरिक सम्मान जो है मित्र विभूषण है, याद रखिए मित्र विभूषण जो है मतलब कि श्रीलंका के जो है मतलब कि राष्ट्रपति जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री को जो है मतलब कि पहनाए थे, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर हरिणी अमर सूर्या है और मुद्रा जो है यहाँ के श्रीलंका के जो है श्रीलंकाई रुपया है, याद रखिएगा। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है श्रीलंका मित्र विभूषण है, याद रखिएगा, जो कि हमारे मोदी जी को मतलब कि श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है मैंने दिए हुए हैं, सम्मान किए हैं उसे। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है मित्र शक्ति अभ्यास होता है, याद रखिए भारत और श्रीलंका के बीच जो है मित्र शक्ति जो है अभ्यास होता है। विश्व बैंक ने श्रीलंका के अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता करने के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की है। श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट जो है लंबे बोली जो है पुल का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल जो है प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है। भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के राहत जो है पैकेज की घोषणा की है, याद रखिएगा। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी जो है कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी जो है कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है? हाल ही में कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण जो है मतलब कि पत्र मिला है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो सही होगा, नहीं बेंगलुरु, याद रखिएगा बेंगलुरु को जो है मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल
हाल ही में कहाँ एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो हाईवे शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा मणिपुर में किया गया है। हाल ही में कहाँ एक जो है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो हाईवे शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा ये जो है शुरू किया गया है मणिपुर में किया गया है। असम राइफल ने मणिपुर में जो है मतलब कि असम राइफल ने मणिपुर के पाले गैरिसन में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है, जिसका मकसद है संचार की कमियों को दूर करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। यानी नेट जो है मतलब कि माने नज़दीकी जो है पहुँचे। याद रखिएगा ये असम राइफल ने जो है मणिपुर में शुरू किए हैं। सॉरी मणिपुर ने शुरू किए हैं, असम नहीं, मणिपुर ने जो है ये जो है शुरू किए हुए हैं। अब यहाँ से आप लोग का मणिपुर का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए राजधानी जो है मणिपुर का इम्फाल है और मुख्यमंत्री जो है यूम नाम खेमचंद सिंह है। याद रखिए मुख्यमंत्री कौन है, तो यूम नाम जो है खेमचंद सिंह है। राज्यपाल जो है अजय कुमार भाला है। याद रखिएगा मणिपुर का लोकसभा की सीट जो है 2 है और राज्यसभा की सीट जो है 1 है और विधानसभा की सीट जो है 60 है। और वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर में निगोल वन का पहल जो है शुरू की है। यानी वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर ने निगोल वन का पहल का जो है शुरू किया गया है। एग्री विजन कृषि युवा संसद 2026 का नामक कृषि सम्मेलन का जो है आयोजन जो है मणिपुर में किया गया है। एग्री यूथ पार्लियामेंट यानी एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का इम्फाल में शुरू किया गया है। याद रखिएगा मणिपुर में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस जो है मतलब दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा जोमी राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है, तो याद रखिए ये मणिपुर में मनाया जाता है। याद रखिएगा फिर इसके बाद है मणिपुर में जो गान नगई त्यौहार मनाया गया है। याद रखिए मणिपुर में जो है कौन सा त्यौहार मनाया गया था, गान नगई त्यौहार मनाया गया है। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर तीसवीं सीनियर महिला को राष्ट्रीय फुटबॉल जो है चैंपियनशिप जीती है। मणिपुर में मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव जो है मनाया गया है। याद रखिए मणिपुर में मेरा हाउ चोंगबा जो है महोत्सव जो है मनाया गया है। मेरा मैंने हो चोंगबा, याद रखिए मेरा हो चोंगबा महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में उत्कर्ष जो है 2029 तक नामक माध्यम अवधि की जो है रणनीति जो है रूपरेखा जो है किसे बैंक ने लॉन्च किया है, तो याद रखिए ऑप्शन ए सी जो है सही होगा यानी RBI। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि RBI के जो है मतलब कि अध्यक्ष कौन है, RBI का अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि RBI का अभी वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है। अब यहाँ से आप लोग का जो है कुछ होमवर्क दे रहे हैं। देखिए भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, तो याद रखिएगा ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि भारत का जो है लौह पुरुष किसे कहा जाता है। फिर इसके बाद आप लोग का होमवर्क ये है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, आप लोग का जो है रिप्लाई ज़रूर देंगे। पंजाब केसरी के उपनाम जो है कौन सा प्रसिद्ध है, पंजाब केसरी जो है के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ये आप बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी हु इज़ द कॉल्ड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। मक्का उत्पादन में कौन सा राज्य जो है आगे है, तो विच स्टेट इज अहेड इन द मैज प्रोडक्शन। याद रखिए मक्का उत्पादन में जो है कौन सा राज्य जो है सबसे आगे है। अब फिर इसके बाद सेब उत्पादन में जो है कौन सा राज्य जो है सबसे आगे है। याद रखिएगा सेब उत्पादन में जो है कौन सा जो राज्य जो है आगे हैं, ये भी आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। अब चलते हैं कल का करंट अफेयर जो है रिवाइज कराते हैं जो पढ़ाए हुए हैं। कल का जो है करंट अफेयर में जो है आपको ये पढ़ाए थे कि 20 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा। यानी संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस जो है 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर ये क्वेश्चन ना पूछ कर ये पूछ सकता है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। और जो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिए 22 अप्रैल को। याद रखिए ये भी याद कर लीजिएगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल याद हो गया होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस याद रखिएगा यानी 7 अप्रैल, और विरासत दिवस जो है 22 अप्रैल, और पृथ्वी जो दिवस जो है
सॉरी विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल, याद रखिएगा। विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल और पृथ्वी दिवस जो है आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक नाम जो है अभियान जो है वापस ले लिया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा। नहीं, राजस्थान ने जो है मैंने सार्थक नाम जो है वो वापस ले लिया है। अच्छा, सार्थक नाम क्या है? जिसका मैंने नाम में जो है अर्थ निकले, जो नाम अर्थ निकले वही राजस्थान सरकार ने चाह रहा था कि हर बच्चों का नाम रखा जाए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने बच्चों को मोंगू चोंगू छोंगू तो घोटोला लाल मटोला लाल सब सब जो है मतलब कि नाम रखे हुए हैं, और वही जो है मतलब कि स्कूल में जब नाम लिखाने जाता है तो ये सब गंदा गंदा नाम जो है वहाँ पर लिखवाते हैं लोग। तो इसको हटाने के लिए राजस्थान सरकार ने सार्थक नाम अभियान जो है मतलब कि चलाया था, लेकिन इतना विवाद हो गया कि ये जो है मतलब कि हटाना पड़ा, मतलब कि अभियान जो है राजस्थान को। तो लोगों का कहना है कि हमारा बच्चा को मोंगू चोंगू नाम रहना चाहिए, तो इसीलिए राजस्थान जो है आपको समझ में आ गया है, राजस्थान जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि न्यूनतम IMF विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान कीमतों पर GDP जो है भारत की रैंकिंग क्या है? तो याद रखिएगा ये जो है 6th होगा, यानी 6वां रैंक पर होगा। तो भारत का जो GDP जो है 6वां पर होगा। याद रखिएगा कि अभी जो है ईरान और अमेरिका और इजराइल में युद्ध चल रहा है, इसके कारण जो है मतलब कि 6वां स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के किस देश के बाद मजबूत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है PFBR की तकनीकी क्षमता रखने वाला और इसका व्यवसायिक संचालन करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे देश कौन बन गया है? तो याद रखिएगा ये रूस बन गया है। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि मैंने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो CP राधाकृष्ण ने जो है अपनी पहली जो है द्विपक्षीय यात्रा के लिए किस पड़ोसी देश के दौरा किए हैं? तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही हुआ। नहीं, श्रीलंका के जो है भारत के उपराष्ट्रपति जो है राधा कृष्ण जो है मैंने दौरा किए हैं द्विपक्षीय यात्रा के लिए, और वहाँ जाकर 6वीं पीढ़ी तक जो है मतलब कि तमिलनाडु के रहने वाले लोग को जो है मतलब कि ये लाइसेंस जो है दिलवा दिए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राज्यसभा ने तीसरी बार उप सभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? हाल ही में राज्यसभा में तीसरी बार जो है उप सभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही होगा ना, हरिवंश नारायण सिंह, याद रखिएगा हरिवंश नारायण सिंह जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है बन गए हैं गौतम अडानी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एशिया के सबसे मैंने जो है अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी में कॉल का क्वेश्चन पूछे थे कि भारत में दुनिया में कितने महाद्वीप है? तो याद रखिएगा तो 7 है। तो ये हमारे बच्चे जो है आकाश बाबू बहुत और जो है हर्ष ने बहुत विस्तार से दिए हुए हैं, कमेंट में जाके आप लोग पढ़ सकते हैं कौन कौन जो है कल का जो है करंट अफेयर में वीडियो में जो है ये लोग जो है कमेंट में मेंशन किए हैं। तो सबसे बड़ा जो है महाद्वीप जो है एशिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कहाँ दुर्लभ नाइट पैरेट के देखे जाने की पुष्टि हुई है? हाल ही में कहाँ दुर्लभ नाइट पैरेट जो है को देखे जाने की पुष्टि हुई है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जो है सही हुआ। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जो है पता चला कि नाइट पैरेट जो है मतलब कि ये विलुप्त हो गया है, लेकिन देखने को मतलब ऑस्ट्रेलिया में मिला गया है। याद रखिएगा ये जो है आपको नाइट पैरेट है। कल होमवर्क ये दिए थे, बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट मेंशन किए हैं, वो बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हाल ही में केरल का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर बता दे रहे हैं। कल को जो है आंसर क्वेश्चन पूछे थे तो केरलम, याद रखिए केरल का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो केरलम है। अगला क्वेश्चन पूछे थे कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सम्राट चौधरी जो है बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आंसुओं का द्वार जो है किसको कहा जाता है? आंसुओं का द्वार जो है किसको कहा जाता है? तो आंसुओं का द्वार जो है याद रखिएगा आंसर जो है बाब अल
मांडेव, याद रखिए बाब अल जो है मांडेव जल्द मरु मध्य है, याद रखिए बाब अल मांडेव जो है जल्द मरुमध्य को कहा जाता है आंसुओं का द्वार। इसके बाद है आपको पवित्र भूमि, याद रखिए पवित्र भूमि किसको कहा जाता है, तो याद रखिए ये यरूशलेम में, याद रखिए यरूशलेम को जो है यरूशलेम को जो है पवित्र भूमि कहा जाता है। यरूशलेम को जो है पवित्र भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछे थे आप लोग से कि भारत के बगीचा जो है किसको कहा जाता है। भारत का बगीचा जो है आपको बेंगलुरु कहा जाता है। ये आप लोग का जो है कल होमवर्क जो पूछे थे, बहुत सारे आंसर बच्चे दिए हैं, तो पूछे थे कि भारत के बगीचा किसको कहता है, तो बेंगलुरु कहा जाता है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो बेंगलुरु है। अब आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि दुनिया का भारत का सबसे सुरक्षित जगह कौन सा है। ये आप लोग का जो कमेंट में है, यहाँ लास्ट में पूछे हैं भारत का सबसे सुरक्षित जगह कौन सा है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ में अगर इसका नौकरी की तैयारी करते हैं और इसका मैंने नौकरी के कोई भी फॉर्म का अपडेट चाहते हैं, तो हम यूट्यूब पर व्हाट्सएप का लिंक दे दिए हैं, उस लिंक को टच करके व्हाट्सएप चैनल को जुड़ जाइएगा और वहाँ से आप जो है हर नौकरी के फॉर्म का जो है आपको मतलब वहाँ पर जो है अपडेट करते रहते हैं। आप वहाँ से देखकर अपने हिसाब से जो है अपना फॉर्म जो है फिलिप करते उसको भर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, और लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, कल मिलते हैं, धन्यवाद।